चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। मेरे यूट्यूब चैनल ग्रामर माउंट में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था किसके बारे में, फ्रेज के बारे में, यानी सेंटेंस हो गया हमारा, फ्रेज हो गया। क्या क्या पढ़ा दिए, फ्रेज। लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया आपको, फ्रेज के बारे में बताया। अब आती है बारी, फ्रेज के बाद क्या आता है हमारा, क्लाज आता है, क्लाज। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे, फ्रेज के बाद क्लाज बताएंगे। क्या बताएंगे, क्लाज। क्लाज होता क्या है, ये भी क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ये हमारा फ्रेज में भी था अगर देखा जाए ये हमारा फ्रेज में भी था, ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, फ्रेज में भी था ग्रुप ऑफ वर्ड। लेकिन इसका और आगे क्या होता है, हैविंग, ठीक है, हैविंग अ सब्जेक्ट, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ये चीज हमारी फ्रेज में नहीं थी, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। यानी कि क्लास में हमारे पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। यानी कोई सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा और कोई उसमें वर्ब होगी, कोई फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, कुछ ना कुछ उसमें जरूर होगा। ठीक है, वर्ब जैसा चीज कुछ ना कुछ में जरूर मिलेगा। और ये भी क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब देखते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो क्लाज होती है या फ्रेज, यानी कि हमारा जो सेंटेंस बनता है, क्लाज के माध्यम से हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन क्लाज को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। हम एक सेंटेंस में कई क्लाज या कई फ्रेज को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम किसी क्लाज या किसी फ्रेज को ही सेंटेंस हम नहीं कह सकते। ठीक है, सेंटेंस की अपनी कोई अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो उसको फॉलो करता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, और ए पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, हैविंग ए सब्जेक्ट एंड अ वर्ब होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ये भी। ठीक है, तो अब ये भी किस तरह काम करता है, जिस तरह हमारा क्लास काम करता है उसी तरह सेम सेम ये भी काम करता है। ठीक, वहां पर प्रीपोजिशनल फ्रेज था, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशनल फ्रेज ये प्रीपोजिशन से नहीं होते, ये डायरेक्ट किसी ना किसी वर्ब को, यानी कि क्या हो जाएगा, क्लास है तो ये अक्सर क्या बनेंगे, हमारे नाउन क्लास बनेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास बनेंगे, क्या बनेंगे, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। कौन सा क्लास, एडवर्ब क्लास। ठीक, ये तीनों क्लास बनेंगी, क्लास में भी यही तीनों ही बनेगा। अब हमारी बात आ जाती है एडवर्ब। 9 तरह से होते हैं, तो क्लास कितने तरह से काम करेगी, 9 तरह से काम करेगी भाई। हमारा जब एडवर्ब 9 तरह से होता है, तुम्हारी क्लास भी 9 तरह से काम करेगी। जैसे मैंने बताया था, नाउन 5 तरह काम करता है, तुम्हारी क्लास भी 5 तरह काम करेगी। अगर एडजेक्टिव में कई तरह होते हैं तो एडजेक्टिव भी उसी तरह काम करेगा। ठीक है, हम आते हैं अब नाउन क्लास, एडवर्ब क्लास, सॉरी एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास के बाद हम देखते हैं अपना कौन सा पहला भाग, नाउन क्लास देखते हैं। क्या देखते हैं, पहला भाग नाउन क्लास देखते हैं। अब आई थिंक आपको फ्रेज समझ में आया होगा, तो क्लास आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएगी। फ्रेज और क्लास में बस इतना डिफरेंट है कि फ्रेज में क्या होते हैं, वर्ब नहीं होती, और क्लास में क्या होती है, हमारी ये वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है। यानी हैविंग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक सब्जेक्ट और एक वर्ब को, तो हमारा क्या हो जाता है, ये क्लास हो जाता है। अब हम देखते हैं अपना नाउन क्लास। क्या देखते हैं, नाउन क्लास। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ, नाउन क्लास। ठीक है, नाउन क्लास, कौन सा, नाउन क्लास, नाउन क्लास, नाउन क्लास। ठीक, जैसे कि मेरा पहला सेंटेंस है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। ठीक है, व्हाट यू सेइंग, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं नहीं समझ सकता, व्हाट यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसमें हमारी क्या होगी, हैविंग क्या होगी, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। यानी कि वो
क्या होगा, क्लास हमारा क्या होगा, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब। अब देखिए इसमें हमारा तो वर्ब है ही नहीं, अगर वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हमारा एडवर्ब तरह काम कर रहा है, यानी एडवर्ब हमारा क्लास तरह काम कर रहा है, हमें यहाँ एक वर्ब देनी पड़ेगी। और यू आर सेइंग, व्हाट यू आर सेइंग, तुम क्या कह रहे हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब क्लास हो जाएगा। एडवर्ब क्लास कैसे है, नाउन तरह है। कैसे है, नाउन तरह। अब नाउन तरह कैसे है इसको क्लास में भी बताया गया, यहाँ भी बता रहे हैं। नाउन कैसे होते हैं, नाउन ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन बनते हैं, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाइयों, ठीक है, क्या बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट बनते हैं, क्या बनते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली ये बिहेव करते हैं, नाउन तरह काम करते हैं। अब बताइए अंडरस्टैंड हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब व्हाट यू आर सेइंग, जो हमारा ये शब्द है, इसमें देखिए हमारा क्या है, कंजंक्शन है। अब देखिए व्हाट क्या हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब हमारी क्या आ गई, आर आ गई, वर्ब हमारी आर आ गई, यानी हेल्पिंग वर्ब है। आर के बाद हमारा आईएनजी फॉर्म आता है, ये हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्लास की जो आइडेंटिटी थी उसमें क्या था, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या बताया था, पहला नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड। देख लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड है, व्हाट यू आर सेइंग ग्रुप ऑफ वर्ड हो गया। उसके बाद मैंने क्या कहा था, हैविंग अ सब्जेक्ट, आपके पास क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा, एंड प्रेडिकेट, PREDICATE, PRE, ठीक है, सॉरी, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, PREDICATE, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब देखिए इसके पास एक सब्जेक्ट भी है, आर, और सेइंग इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो क्या हो गया हमारा, क्लास हो गया, कैसे, नाउन क्लास। ठीक है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, अंडरस्टैंड, वर्ब को, वर्ब के बारे में बता रहा, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखिए फंक्शन की बात कर ले इसमें, तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन नॉट हमारा क्या हो जाएगा, कैन हमारा वर्ब हो जाएगी, मॉडल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉडल हो जाएगी। ठीक है, कैन हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल हो जाएगी। नॉट हमारा निगेशन है। ठीक है, और अंडरस्टैंड क्या है हमारा, ये वर्ब है। ठीक है, अब एक बात आपको है और बता दें, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ध्यान दीजिएगा, कहीं सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है मॉडल साथ बी लगेगा, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है अगर मॉडल साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो कैन नॉट बी, कुड नॉट बी, कुड नॉट बी रहेगा, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अन्यथा मॉडल अपने बेस फॉर्म में है, यानी पैसिव की तरह यूज नहीं हुई है, तो अपना क्या लेगी, वो मॉडल वर्ब अपना बेस फॉर्म लेती है, सिंपल लेती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म लेती है। देखिए अब आते हैं अपने, सॉरी ये मारकर आते हैं अपने इस पे टॉपिक पे। ये हमारा क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड था, हैविंग ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ये मैंने आपको दिखा दिया, और पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का भी ये क्या है, ये भाग है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एडवर्ब हो गया, ऐसे नाउन एंड ऑब्जेक्ट। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आएगी, समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल तरह। इसमें सिर्फ एग्जांपल देना है, बहुत थ्योरी नहीं है, सिर्फ एग्जांपल दे दे समझाना है। जो थ्योरी चलेगी, देखो एडवर्ब चलेगी, सब्जेक्ट चलेगी, ऑब्जेक्ट चलेगी, सब प्रीपोजिशन चलेगा। जब सब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ाया जाएगा तो सब वहां बता दिया जाएगा, बिल्कुल एकदम डिटेल में बताते चलेंगे, एकदम फंक्शन तरह पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपको समझ में आई होगी, और आप नोट डाउन करते रहिए, आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए, जिससे ये लगे हाँ मैंने क्लास की है, हाँ मैंने किसी क्लास पढ़ी है, और आपको कोई किसी भी तरह परेशानी, किसी तरह कोई समस्या अगर फील होती है क्लास संबंधित, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। आज अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई थिंक, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई थिंक, ठीक है, दैट यू कैन डू इट, आई थिंक दैट
यू कैन डू इट। देखिए फिर वही बात आ गई, आई थिंक, मैं सोचता हूं, यू कैन डू इट, आई थिंक दैट। ठीक है, दैट हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा भाइयों। ठीक है, यू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, कैन हमारा मॉडल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मॉडल हो जाएगी, डू हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल के बाद मैंने क्या बताया था, बेस फॉर्म आती है, क्या आती है, बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया क्लास में क्या होता है, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। भाई साहब ये सब्जेक्ट हो गए और ये भाई साहब क्या हो गए, प्रेडिकेट हो गए। और इसमें क्या है, एक वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो क्या हो जाएंगे हमारे क्लास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्लास की आइडेंटिटी क्वालिफाई कर रहे हैं। और किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, भी ध्यान देना भाई, कैसे है, एडवर्ब तरह यूज हो रहा है कि एडजेक्टिव तरह यूज हो रहा है कि नाउन तरह यूज हो रहा है। एडवर्ब हमको ये भी देखना पड़ेगा ना भाई, थिंक वर्ब है, ठीक है, वो आई थिंक मैंने सोचा, व्हाट थिंक, भाई क्या सोच रहे हो, थिंक हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट लेती है, क्या है, वर्ब है। ठीक है, कैसी वर्ब है ये, ट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या लेगी अपना ऑब्जेक्ट लेगी, ऑब्जेक्ट सॉरी थिंक ट्रांजिटिव वर्ब है या डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट लेती भी है नहीं भी लेती है। ठीक है, यहाँ पर क्या की है, ऑब्जेक्ट ली है, ऑब्जेक्ट हमारा कैसे है, नाउन क्लॉज, क्या है, नाउन क्लॉज। आई होप आपको नाउन क्लॉज अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। उम्मीद है कि नाउन क्लॉज आपको बेहतर ढंग से आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, उम्मीद है ये सारी बातें समझ में आएंगी। फंक्शन आपको समझ में आया होगा, हमारा क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा मॉडल वर्ब साथ बेस फॉर्म आ गए डू, तो हमारा ऑब्जेक्ट है। इतने हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट कहेंगे, इतने क्या कहेंगे हम लोग, प्रेडिकेट कहेंगे। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है, ये फंक्शन ग्रामर है। अगर ये चीज समझ में आ गई तो जो एरर से आप लोग डरते हो ना, वो ऑटोमेटिक सॉल्व होगी, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, धीरे धीरे आता जाएगा आपको। आप इससे लिए परेशान मत होइए, एकदम प्यार से दुलार से आप पढ़ते रहिए बस, ठीक है, एकदम बिल्कुल बेझिझक पढ़ते रहिए, आएगा। मेहनत से बढ़ कोई चीज है, इंसान से बढ़ कोई चीज है, कोई चीज नहीं भाई, कभी नहीं है। दे नेक्स्ट एग्जांपल, दे ऑल सेड दैट, दे ऑल सेड दैट, दे ऑल सेड दैट, वो सभी कहते हैं, दे ऑल सेड दैट, ठीक, वो सभी कहते हैं दैट ही वाज a good boy, he was a good boy, good student, चाहे जो कर लो, आप ही लोग गुड बॉय हो, आप ही लोग गुड स्टूडेंट हो, he was a good student। इसको थोड़ा नीचे इसलिए लिख रहा हूं, यहाँ फंक्शन बताना है, गुड स्टूडेंट, ठीक है। दे ऑल सेड, वो सब कहते हैं, दे हमारा क्या सब्जेक्ट, दे ऑल क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सेड हमारा वर्ब हो जाएगा, दैट हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, दैट हमारा क्या होगा, कंजंक्शन, ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज हमारा वर्ब हो जाएगा एंड मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक, ए हमारा आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आर्टिकल हो जाएगा, ये हमारा आर्टिकल, जैसे कि आप लोग आर्टिकल के बारे में जानते ही होंगे, आर्टिकल के बारे में पता ही होगा, थोड़ा बहुत जानकारी होगी। गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, गुड हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब देखिए कंजंक्शन से लग गया भाई, ही हमारा क्या सब्जेक्ट, वाज हमारा वर्ब, ए हमारा एडजेक्टिव, गुड हमारा सॉरी ए हमारा आर्टिकल, एडजेक्टिव। अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए, क्या हो गए, ग्रुप ऑफ वर्ड हो गए। अब इसमें देखिए वाज हमारी क्या आ गई, वर्ब आ गई है, एक सब्जेक्ट आया, उसके बाद सारा प्रेडिकेट है, भाई पार्ट ऑफ सेंटेंस भी है, एक वर्ब भी आ गई और एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, प्रेडिकेट भी आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये एडवर्ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी क्लास हो जाएगा। पहले नंबर तो इसे हम क्लास कहेंगे, और क्लास कैसी, नाउन क्लास, क्लास कैसी, नाउन क्लास, क्योंकि क्या है, सेट का ये ऑब्जेक्ट है, कैसे है, नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट, ठीक। उम्मीद है कितनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नाउन क्लास के बाद फिर आते हैं हम एडजेक्टिव क्लास। कौन सी क्लास, एडजेक्टिव क्लास। इसे नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, वीडियो पॉज करके किसी भी तरह, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक ले लिए होगे, ठीक है, थैंक यू। हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम क्लास में भी पढ़ाए थे नाउन क्लास, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा
एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या? एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होगा? एडजेक्टिव क्लॉज। अब भाई फिर बात वही आ गई, एडजेक्टिव क्लॉज किसको क्वालिफाई करेगा? किसी नाउन क्वालिफाई करेगा भाई, जाहिर सी बात है। अगर किसी नाउन के बारे में कोई जानकारी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। आइए हम एग्जांपल के माध्यम देखते हैं फिर से, ठीक है। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई नो द प्लेस। आई नो द प्लेस, मैं जानता हूं उस प्लेस को। वेयर ही लिव। वेयर ही लिव, क्या वेयर ही लिविंग? जहां रह रहा है और जहां रहता है, ठीक है, वेयर ही लिव। ठीक, आई नो, ये क्या हो गया हमारा? एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। द प्लेस हमारा क्या हो जाएगा? द हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। द हमारा क्या हो जाएगा? आर्टिकल हो जाएगा। प्लेस हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा इसी संबंध में। और वेयर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आई नो द प्लेस वेयर ही लिव। वेयर हमारा क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। लिव हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। जैसा कि मैंने बताया था आपको, क्लास में क्या होगा? हैविंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, पार्ट ऑफ सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड, सब कुछ फॉलो कर रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब क्लास हो जाएगा। अब देखते हैं एडवर्ब क्लास कैसे है। अब भाई साहब किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? आई नो द प्लेस, भैया उस जगह को हम जानते हैं जहां वह रहता है। किसके बारे में बता रहा है? प्लेस। प्लेस हमारा क्या है? नाउन। अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है भाई साहब, क्या हो जाएंगे? अगर किसी नाउन क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्लास क्या हो जाएगी हमारी? क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब क्लास एज एडजेक्टिव। एडवर्ब क्लास एज एडजेक्टिव। अगर अभी भी ना समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई नहीं समझ में आई, ठीक है। हम 2-4 एग्जांपल और देंगे, या पूरी वीडियो एक 10-20-25-50 सेंटेंस की पूरी एक वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। लेकिन आना चाहिए। अगर छोटी छोटी चीजें आएंगी आपको अपने क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी मिलेगी, यकीन मानिए। इतना मजा आएगा अंग्रेजी पढ़ने में, इसकी कोई हद नहीं। बहुत मजा आएगा पढ़ने में अगर आप छोटी छोटी बातें आप ध्यान दिए हैं। और ये भी है, अगर हम कोई क्वेश्चन किसी एग्जाम में, या कोई दोस्त हमारा, कोई फ्रेंड या कोई और मुझसे पूछ रहा है, उसको एक झटके में सॉल्व कर देते हैं, उसको हम समझा ले जाते हैं, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। भाई मुझे आ रहा, धीरे धीरे चीजें मुझे समझ में आ रही हैं। तो अगर इस लेवल पे आप पहुंचोगे तो आपके अंदर पढ़ने का जुनून ऑटोमेटिक भर जाएगा भाई। आप कुछ चीजें सही करके देखो, आपके अंदर एक अलग खुशी मिलेगी। चाहे पढ़ाई में सही करो, चाहे किसी काम में सही करो, चाहे किसी टेक्निकल चीज में सही करो, चाहे अपने खुद के अंदर जो आपकी स्किल है उसमें आप अच्छा काम करिए, आपको वहां आनंद मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है? प्लेस के बारे में, वेयर के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज एज एडजेक्टिव। ठीक, अब आते हैं नए एग्जाम्पल तरह, एक और एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, जैसे देखिए अब आपकी ही बात कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हु, ठीक है, स्टूडेंट्स हु, स्टूडेंट्स हु गेट गुड मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हु गेट गुड मार्क्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टूडेंट को बता रहा है। हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव क्लॉज। नहीं, धीमा नहीं पढ़ना है भाई, पूरे जोश और जुनून से पढ़ना है, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरा? एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा, ठीक। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। ये पूरी ये सारी बातें आपको उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। ना समझ में आई हो वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा नहीं समझ में आया है। फिर से कोई वीडियो इस पे जरूर अपलोड की जाएगी, आप बेफिक्र रहिए। आपको हर चीज हम सिखाएंगे, एक एक चीज बेसिक, हर चीज सिखाएंगे हम। बेसिक ही पढ़ाएंगे ज्यादातर, बेसिक पढ़ाने के बाद फिर एडवांस पे पहुंचा जाएगा, ठीक है। एडवांस पहुंच जाएंगे तो भाई जाहिर बात है, बेसिक आ रही है तो बेसिक हमारा नींव मजबूत है। एडवांस पे जाने के लिए फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है, रख दीजिए 2-4 तल्ला धीरे धीरे से लगा दीजिए। जैसे हम लोग पिलर पे आजकल बिल्डिंगें बना रहे हैं, इस तरह ये समझिए पिलर है, एक तरह से आपको ये ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, आप पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, आपके अंदर खुशी मिलती रहेगी। जाहिर बात है
काम करने में खुशी मिलेगी तो आपको काम करना भी अच्छा लगेगा। मैंने एडजेक्टिव क्लास पढ़ा दिया, नाउन क्लास पढ़ा दिया, अब आते हैं हम एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास, एडवर्ब क्लास, ठीक है, एडवर्ब क्लास। ठीक, अब एडवर्ब कितने तरह के होते हैं? 9 तरह के होते हैं। कितने तरह होते हैं? 9 तरह के होते हैं। तो अब ये जितने तरह से एडवर्ब काम करते हैं, क्लास भी उसी तरह से काम करेंगे। एडवर्ब जितने तरह से काम करता है, पूरा क्लास भी उसी तरह काम करेगा, फुल टू, उसमें कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे एडवर्ब काम करता है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ सपोजिशन, एडवर्ब ऑफ क्या बोलते हैं, मैनर, सपोजिशन, कंडीशन, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, सब जैसे काम करते हैं वैसे भी काम करेंगे। लेकिन ये सब सारी बातें अगर यहाँ बढ़ाएंगे बहुत डिटेल हो जाएगा। हम आगे जब एडवर्ब पहुंचेंगे तो आपको इस चीज के बारे में जरूर नॉलेज देंगे, जरूर आपको डिटेल बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एडवर्ब क्लास। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल के माध्यम, 2-3 एग्जांपल इसमें भी देंगे, एग्जांपल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। यू, जैसे आप देखिए यू में सिट, तुम बैठ सकते हो, यू में सिट। ठीक है, यू में सिट वेयर एवर यू लाइक, यू लाइक। ठीक, यू में सिट वेयर एवर यू लाइक। अब देखिए यू में सिट, अब आप लोग एक प्रॉब्लम तो आती होगी, कैसे नाउन कह दे रहे हैं, कैसे एडजेक्टिव कह दे रहे हैं, कैसे एडवर्ब कह दे रहे हैं। मैंने भी क्लास में बताया था, पीछे वीडियो अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो, पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। क्लास में मैंने बताया था कौन किसको क्वालिफाई कर रहा है, कौन किसको मॉडिफाई कर रहा है। देखिए भाई साहब, जो एडवर्ब होते हैं वो नाउन, एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़कर वो सबको मॉडिफाई करता है। प्रोनाउन करेगा, एडजेक्टिव करेगा, एडवर्ब करेगा, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा। एडवर्ब खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को करेगा, सबको करेगा वो। ठीक है, अब भाई हम चेक करते हैं कि हमारा एडवर्ब क्लास है, क्लास कहीं दिख रही होगी। अब तो आपको पकड़ में आ गया होगा ना। आई थिंक इस सेंटेंस में हमारे बताने से पहले आप लोग ये समझ गए होंगे कि बस भाई साहब क्लास को इतना ही अभी अंडरलाइन करेंगे, तो गुरुजी अभी इतना अंडरलाइन करेंगे, बस इतने हमको समझाएंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं एडवर्ब क्लास कैसे है, एडवर्ब क्लास कैसे है। ठीक है, एडवर्ब क्लास कैसे देखना है। अब एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? प्रीपोजिशन, सॉरी, नाउन और प्रोनाउन को, सॉरी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन छोड़ के सबको मॉडिफाई करते हैं। अब यहां चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कैसे ये हमारा एडवर्ब क्लास हो जाएगा। यू हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। में हमारा क्या हो गई? मॉडल हो गई। अब देखिए मॉडल के बाद प्रभु आई क्या है? सिट आई है, वर्ब की बेस फॉर्म। क्या आई है? वर्ब की बेस फॉर्म, है ना। और ये किसके बारे में बता रहा है? वेयर एवर यू लाइक, जहां तुम्हें पसंद हो, जहां तुम्हें लगता हो, जहां तुम लाइक करते हो बैठना, वहां बैठ जाओ। बैठने की ही बात कर रहा है, बैठने के बारे में तो बता रहा है, बैठने को ही मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो भाई साहब ये एडवर्ब नहीं होगा। वर्ब को जो मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब ही तो होगा। तो एडवर्ब हो गए, ठीक है। क्या हो गए? ये एडवर्ब हो गए। ठीक, क्या हो गए? एडवर्ब हो गए। और एडवर्ब में क्या हो गया? क्लास हो गया। एडवर्ब क्लास हो गया। क्लास कैसे हो गया? काफी बार आपको बता चुके हैं। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, एक लाइक वर्ब है, ठीक है, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसका क्लास हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नए एग्जाम्पल तरफ। नए एग्जाम्पल तरफ एडवर्ब क्लास में, ठीक है। इतना उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। दो तीन एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। ये हमें लगता है कि आज का लास्ट एग्जाम्पल होगा। विल यू वेट टिल आई रिटर्न? क्या इंतजार करोगे भाई? विल यू वेट टिल आई रिटर्न? टिल आई रिटर्न, विल यू वेट टिल आई रिटर्न? क्या तुम इंतजार करोगे हमारे आने तक का? हाँ भाई, काहे नहीं किया जाएगा यार। विल यू वेट टिल आई रिटर्न। देखिए ये क्या है? हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विल हमारा क्या है? यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है हमारा? तो ये विल यू वेट मेन वर्ब है, ये है नहीं। मॉडल वर्ब के साथ क्या लगी है? बेस फॉर्म लगी है।
बेस फॉर्म लगी, ठीक है, बेस फॉर्म लगी है, मॉडल के साथ क्या लगी, बेस फॉर्म। अब टिल हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा, आई रिटर्न, आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, आई हमारा क्या हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। एक सेकेंड सॉरी, बहुत ये पेन गिर गई, सही चल नहीं रही है, ठीक। आई हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गई, ठीक है। यानी कि क्लास की जो आइडेंटिटी होती है, पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का पार्ट है, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट को छोड़ के जो कुछ बनता हो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एक सब्जेक्ट है एक वर्ब है, ये क्या बन गया, हमारा क्लास बन गया। और किसको मॉडिफाई कर रहा है, विल यू बेट, बेट क्या है हमारा, बेस फॉर्म है, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म है। विल हमारी क्या है, विल वुड हमारे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म है। तब किसको वेट करने के लिए, भाई कब तक वेट करोगे, जब तक मैं आ ना जाऊं। किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, वेट को मॉडिफाई कर रहा है। हमारा क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब क्लॉज, क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। और उम्मीद है अब अगर बीपीएससी टीआरई 3, ठीक, बीपीएससी टीआरई 3.0, अब अगर क्लॉज और फ्रेज से, प्यारे भाई, क्लॉज और फ्रेज से अगर क्वेश्चन दे रहा है और अगर आप मेरी वीडियो देखे हैं तो जाहिर सी बात है क्लॉज और फ्रेज आपका गलत नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। भाई मेहनत कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। अगर आप सही वीडियो देख के जा रहे हो, क्लॉज और फ्रेज में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी है, ठीक है, क्लॉज और फ्रेज में कोई समस्या नहीं होनी है। अगर आप इस वीडियो को देख के गए हैं, ना समझ में आएगा दोबारा बताइएगा, आपको 2 बार बताया जाएगा। जितनी बार ना समझ में आएगा वीडियो देखिएगा बार बार। जो भी कंफ्यूजन, जो भी डाउट हो, प्लीज जरूर कमेंट करिएगा। उस कंफ्यूजन, उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट करके हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में बाइंड अप करते हैं। हमारा क्लॉज और फ्रेज ओवर हो चुका है। क्लॉज एक बार फिर से आपको रिवीजन करवा दें। फ्रेज हमारा क्या होता है, हैविंग, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, थोड़े बहुत सेंस आते हैं। और फ्रेज में क्या ये होता है, और फ्रेज कैसे काम करता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं। उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडजेक्टिव, प्रीपोजिशनल फ्रेज है नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज है एडवर्ब। एडवर्ब 9 तरह से काम करता है और हमारा नाउन 5 तरह से काम करता है। ये सब सारी बातें फ्रेज में थी। अब क्लॉज में जाते हैं। क्लॉज में भी वैसे था, एडवर्ब क्लॉज ऑफ नाउन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ एडवर्ब, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, जितने तरह एडवर्ब 9 तरह काम करते हैं, ये भी 9 तरह काम कर सकते हैं। आगे वीडियो में बताया जाएगा। और एडजेक्टिव, नाउन, सब जितनी तरह से काम करते हैं, सब क्लॉज और फ्रेज सेम उसी तरह काम करेंगे। बस उसमें क्या है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड है। फ्रेज में, क्लॉज में क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट होगा, आपका एक वर्ब मिल जाएगी। तो प्यारे स्टूडेंट, हमें लगता है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। सो इसी पे हम अपनी क्लास बाइंड अप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज क्लास में बाइंड अप होती है। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद, थैंक यू टू ऑल।